गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? हमको आशा है कि आप सब जहाँ पे हैं सही हैं, सुरक्षित हैं। बच्चों, 2-3 दिन से लेक्चर में नहीं दे पा रहा हूँ। हमारे विक्रांत सर जी जो है सहयोग किए और आपकी शिक्षा को बाधित नहीं होने दिए और आपको बराबर से जो है जानकारी देते रहे। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कि हमारा बहुत बड़ा सहयोग किए, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था और थोड़ा स्वास्थ्य से मैं उभर करके आया हूं। तो आज मैं प्रयास करता हूं कि आपको एक लेक्चर दूं, भेजूं और आप लोग मेहनत करके आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक, तो आज की इस वीडियो में बौद्धकालीन में प्रारंभिक शिक्षा कैसे थी, इस विषय पे हमको चर्चा करनी है। बच्चों, बौद्धकालीन में प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी, इस विषय पे हमको चर्चा करनी है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो है हम सामान्य परिचय देते हैं आपको। ठीक, सामान्य परिचय में सबसे पहले आता है आपका क्या कहते हैं, सामान्य परिचय जैसे कि हाँ, तो सामान्य परिचय आप देखिए। जैसा कि हमको जानकारी मिलती है, जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा केवल बौद्ध धर्मावलंबियों को ही नहीं, मतलब कि जो बौद्ध को मानने वाले थे उन्हीं को नहीं दी जाती थी, इसमें और लोगों को भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक, बौद्ध धर्मावलंबियों को ही नहीं वरन सब जातियों के बालकों को उपलब्ध थी। ठीक, यह शिक्षा कहाँ दी जाती थी? यह शिक्षा मठों में दी जाती थी। मठ जैसे स्कूल होता था ना, गुरुकुल होता था, तो बौद्ध काल में जहाँ शिक्षा दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? मठ बोलते थे। ठीक बच्चों, तो मठों में शिक्षा दी जाती थी और आरंभ से पूर्णतया धार्मिक थी। वो शिक्षा क्या थी? धर्म के प्रति थी, धर्म को बढ़ावा देने वाली शिक्षा थी। ठीक, शुरुआत से ही धर्म पे जो है ज़्यादा फोकस रखा गया था। किंतु जब कुछ समय के उपरांत ब्राह्मणों ने प्रतिद्वंदी संस्थाएं स्थापित करी। प्रतिद्वंदी मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ पे एक दूसरे में जो है विवादास्पद हो जाता है, विवाद की स्थिति आ जाती है, तो वहाँ जो है प्रतिद्वंदी बोलते हैं। ठीक, तो अपने अपने धर्म को लेकर के वहाँ पे प्रतिद्वंदिता बनती चली गई। ठीक, तो लेकिन इसमें जो है अलौकिक जगत की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, अलौकिक शिक्षा देनी आरंभ कर दी गई, लिखा भी गया है। तब मठों में भी इस शिक्षा व्यवस्था कर दी गई, ऐसी शिक्षा व्यवस्था कर दी गई। 5वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री फाहियान, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, भारत आने वाले चीनी यात्री फाहियान के लेखकों में इस बात का उल्लेख मिलता है। बच्चों, दूसरा पॉइंट आपका आता है प्रवेश की अवधि। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश की अवधि क्या होती है, इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक, प्रवेश की अवधि 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा आरंभ की आयु जो थी वो 6 वर्ष थी। कितनी थी? 6 वर्ष थी। इस आयोग की अवधि साधारणतः 6 वर्ष की थी। और तीसरा पॉइंट आपका आता है पाठ्यक्रम। क्या आता है? पाठ्यक्रम। 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री ह्वेनसांग ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन श्लोकों का प्रथम 6 माह के लिए सिद्ध अरस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी। ये बाल पोथी क्या होती थी? एक पुस्तक होती थी, उस ज़माने में बाल पोथी उसको बोलते थे। जैसे आज आप लोग बुक पढ़ते हो तो उसको जो है आज हम किताब बोलते हैं, बुक बोलते हैं, लेकिन उस समय जो है उसको बाल पोथी बोलते थे। ये बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं, करीब आज से 20 साल पहले जो है बाल पोथी के रूप में बोला जाता था। इस पोथी में 12 अध्याय थे। कितने थे? 12 अध्याय थे और वर्णमाला के 49 अक्षर थे। वर्णमाला के 49 अक्षर थे, जिनको
विभिन्न क्रम में रख करके 300 से अधिक, कितना, 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी। 16 माह के बाद बालकों को निम्नांकित 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। कितनी? जब बच्चा जो है 16 वर्ष की उम्र का हो जाता था, तिनको 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। कौन कौन सी? शब्द विद्या, शब्द का ज्ञान करवाया जाता था उनको, ठीक। फिर तर्क विद्या दी जाती थी, तर्क के आधार पे जो है शिक्षा दी जाती थी। चिकित्सा विद्या, चिकित्सा विद्या में जैसे कि वो खुद जो है अपने स्वास्थ्य की देख रेख, एक दूसरे की देख रेख, इसमें उनको सिखाया जाता था। अध्यात्म विद्या, ठीक, ईश्वर के प्रति जो है भावना, ठीक। और शिल्प स्थान विद्या, शिल्प स्थान मतलब जैसे कि बच्चों के हाथों में जो है कुछ कारीगरी कौशल डेवलपमेंट किया जाता था, मतलब कुछ न कुछ स्किल उनको सिखाई जाती थी, क्राफ्ट के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, ठीक। तो जिससे कि बच्चा जो है आत्मनिर्भर बनता था। अब जब सीख लेता था तो आत्मनिर्भर बन करके जो है अपना भरण पोषण, अपनी जीविका का एक साधन कर लेता था वो बच्चा, ठीक। इस प्रकार पाठ्यक्रम में धार्मिक और अलौकिक दोनों को स्थान दिया गया था। किसको? धार्मिक और अलौकिक दोनों को स्थान दिया गया था। चौथा पॉइंट बच्चों आपका आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के तरीके क्या थे जो है, आइए हम देखते हैं। शिक्षण विधि में अल्बर्ट फिटके के अनुसार, किसके? अल्बर्ट फिटके के अनुसार शिक्षण विधि इस प्रकार था। शिक्षक जो है लकड़ी की तख्ती पर वर्णमाला के अक्षरों को लिखता था। तख्ती आप लोग जानते हो, आपके समय में नहीं है तख्ती, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है तख्ती पे लिखते हुए लोगों को। 10-15 साल 20 साल पहले जो अभी भी ये चलता था, लेकिन अब आज इस समय नहीं है। तो टीचर जो होता था, अध्यापक जो होता था, वो लकड़ी की तख्ती पे जो है बच्चों को लिख देता था, फिर बच्चे उस पर लिखते थे। धीरे धीरे वो उसको सीख लेते थे, और जब सीख लेते थे तो बच्चे स्वयं उस तख्ती पे लिख करके और उनका उच्चारण करता था, ठीक। बालक उसके उच्चारण का अनुकरण करते थे, उसके अनुसार वो सीखते थे, ठीक। इस प्रकार कुछ समय के बाद उनको अक्षरों का ज्ञान होता था, ठीक। जब तख्ती पे लिखना धीरे धीरे सीख लेते हैं तो जब उनको पूर्ण रूप से अक्षरों का ज्ञान हो जाता था तो स्वयं लिखना चालू करते थे, तब वे उनको लिखते थे। इस प्रकार शिक्षण विधि शिक्षा का माध्यम, विद्यालय में शिक्षा का माध्यम जनसाधारण की भाषा की, ब्राह्मणों की संस्कृति, ठीक बच्चों। आज के लिए मात्र इतना ही। अगली वीडियो में आपको फिर लेकर के मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।